11,01,000 की एसआईपी से। क्या ये पॉसिबल भी है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते रहोगे एक राइट म्यूचुअल फंड में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए तब काम करना शुरू करेगा। जस्ट इमेजिन, अगर आपने 15 साल पहले या 10 साल पहले एशियन पेंट्स का कोई स्टॉक पिक किया होता या रिलायंस का स्टॉक पिक किया होता, तो आज आपके पास कितने अमाउंट होते। ये चीजें ना हमें थोड़ा सा समझने में लेट होता है, हम समझ नहीं पाते कि ये भी पॉसिबल है। बट बिल्कुल पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है, उन्हीं के लिए काम करती है जो डिसिप्लिन रहते हैं, लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं। अमाउंट छोटा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट करो तो वो ये चीज नलीफाई होके आपको इतना अच्छा वेल्थ जनरेशन में हेल्प करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं ऐसे ही आपको दो म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक तो फ्लेक्सी कैप फंड होगा, और दूसरा जो होगा हम थोड़ा स्मॉल कैप के साथ खेलेंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क लेना जरूरी है, एंड रिस्क के साथ साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को समझना जरूरी है, इसलिए एक फ्लेक्सी कैप चूज करेंगे। फ्लेक्सी कैप क्या होता है? जो लार्ज, मिड और स्मॉल और साथ में थोड़ा यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है। तो आपका एलोकेशन हर एक सेक्टर में हो रहा है, और स्मॉल कैप सिर्फ स्मॉल कैप है। थोड़ा रिस्क है, बट डेफिनेटली हमने एक बहुत अच्छा स्मॉल कैप चूज किया जिससे बिल्कुल आपकी रिस्क भी स्मॉल कैप में सबसे कम होगी। तो मैं एक सर्टिफाइड एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, जो लीगली इन चीजों के बारे में बात कर सकता है और आपको आपकी वेल्थ बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दो फंड्स में जो आपको बताने वाला हूं, उसका पहला फंड जो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड वो होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करें, एंड ऐसा ही एक फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप नाम में ये टॉप टियर का फंड है। एंड बहुत लोग मुझे शायद ये भी पूछेंगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसका जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है ना, वो 1000 रुपीज है। बट बहुत सारी फ्लेक्सी कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप भी अगर आप देखोगे तो 100 रुपीज से स्टार्ट होता है। जेएम भी बहुत अच्छा है, टॉप टियर है, हाँ 5 स्टार रेटेड फ्लेक्सी कैप है। एंड आप देख सकते हो उसके पास 61 होल्डिंग है। एंड इसने लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट की है, एचडीएफसी बैंक जैसे, एल जैसे। एंड फिर आप स्मॉल कैप भी इसमें बहुत सारे देख सकते हो, एंड मिड कैप भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड नीचे अगर आप जाओगे पिडीलाइट जैसा बड़ा कंपनी भी है। तो ओवरऑल ऐसा एक्सपांशन किया है, ऐसे पोर्टफोलियो को इसने ग्रो करके अपना बेस्ट कैटेगरी फंड में आ गए हैं। एंड फिनेंशियल्स में 19.3% का इसका ये है। एंड आप नीचे अगर जाओगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आपको तो दिखेगा मिनिमम एसआईपी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 1000 होना चाहिए। बट अगर आप एएमसी एसआईपी चूज करोगे तो 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो ये मिनिमम एसआईपी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एएमसी एसआईपी चूज करनी है। एंड इसने कैटेगरी एवरेज भी काफी अच्छा दिया है। एंड डेफिनेटली ये वन ऑफ दोज फंड्स है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। एक्सपेंस रेशियो इज जस्ट 0.45%, और एग्जिट लोड भी अगर आप देखोगे 1% ही है। पराग पारिक का थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है, ट्रिकी है उसका। वो चाहते ही हैं कि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो, तो पैसा निकालना मुश्किल होता है। यहाँ पे सिर्फ 30 दिन में आप अपने पैसों को वापस निकाल सकते हो। एग्जिट लोड सिर्फ 30 दिनों के लिए है, तो उसके बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हो। अब जिसके पास कम पैसे रहते हैं, जो कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करता है, उसकी कोशिश यही होती है कि अगर ग्रो हो रहा है, अच्छे से ग्रो हो रहा है, बट अगर पैसों की रिक्वायरमेंट आ जाए तो ये तोड़ी भी जा सकती है, वो रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट 1 मंथ में इसने 0.81% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में 8.33, जो कि एफडी को बीट कर देता है। 1 ईयर में 44.53%, इनसेन रिटर्न है ये, ठीक है। 3 ईयर्स में 28.58, 5 ईयर्स में 26.25, एंड इसको अगर हम ऑल कर देते जब से स्टार्ट हुआ 19.71% का एनुअलाइज्ड एवरी ईयर इस ये रिटर्न्स ये हो सकता है। हाँ, अब कुछ साल नेगेटिव में जा सकता है, कुछ साल पॉजिटिव में जा सकता है, बट अगर हम ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 19.71% का रिटर्न्स दिया है। अब ये बहुत वेल मैनेज्ड होता है, बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया जाता है। फंड मैनेजर बहुत रेपुटेटेड होता है, इसीलिए नेगेटिव जाना ऐसे फंड्स का बहुत कम हुआ है ऐसा। बट मोस्टली ये बहुत अच्छा टॉप टियर का फंड है। अब 19.71% का रिटर्न्स दिया है एनुअलाइज्ड। हम फिर भी अपने कैलकुलेशन के लिए 17% पकड़ेंगे। ये एक स्टेप अप कैलकुलेटर है, जो आपको स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर जो गूगल पे डालोगे तो ग्रो का मिल जाएगा आपको। 500 की एसआईपी 10% से एनुअल ग्रोथ भी करना है आपको। अगर नहीं करोगे तो पैसे कैसे ग्रो करेंगे? तो 10% आपको ग्रो करना है। इसका मतलब इस साल अगर आप 500 की ही एसआईपी कर रहे हो 12 महीनों के लिए, तो नेक्स्ट 13th मंथ में आपको 550 रुपीज की एसआईपी करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है वो है 17% का। एंड टाइम पीरियड हम 30 ईयर्स का पकड़ते हैं। आप 25 भी कर सकते हो, ठीक है। 25 में आपके 5,90,000 बन जाते हैं, 44 लाख। बट अगर हम इसको 30 करते हैं तो वही आपके
1,86,000 जो आपने इन्वेस्ट किया है वो बन जाते 1,10,00,000 रुपए। काफी अच्छा अमाउंट है ये, टू बी ऑनेस्ट। आप 9 लाख से 1 करोड़ बना रहे हो, छोटी बात तो बिल्कुल नहीं है। 35 साल रख लिया तो ये वही अमाउंट 2.66 करोड़ हो जाते, बहुत बड़ी बात है ये। अब ये हो गया पहला कैलकुलेशन जो आपकी बन गए हैं 1,10,00,000 फ्रॉम 500 रुपीज। सेकेंड फंड जो मेरे पास है आपके लिए वो है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ठीक है, अगर आप नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा 1 मंथ में इसने 1.47% का रिटर्न दिया, 6 मंथ्स में इसने एफडी तो क्या निफ्टी को भी बीट कर दिया है। 1 ईयर में इसने 34.55 का रिटर्न, 3 इयर्स में थोड़ा सा कम 23.64, बट ऑल अगर कर देते हो एनुअलाइज्ड रिटर्न 36.17% का दे रहा है। नीचे हम जाएंगे 250 कंपनीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि एक स्मॉल कैप इंडेक्स है। मतलब स्मॉल कैप में जो 250 कंपनी आती है ना टॉप की, उनमें ये इन्वेस्ट करता है। बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट है इसकी, इक्विटी में पूरा 100% डाला हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर में 16% का है। नीचे जाते हैं आपको पता चलेगा कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे हैं, ये सब है इसके कॉम्पिटिटर्स। इसने काफ़ी अच्छा कंपेयर आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो इज जस्ट 0.35% और एग्जिट लोड तो बिल्कुल नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है उनके लिए जो कम की एसआईपी करते हैं और शायद पैसों की कभी भी जरूरत पड़े तो तुरंत तोड़ सकते हैं। एग्जिट लोड जब हो जाता है ना 1%, तो वो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि यार मैं पैसे निकालूंगा, तुरंत निकालना पड़ा किसी वजह से तो यार मुझे तो नुकसान ही हो जाएगा। बट जीरो एग्जिट लोड इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बहुत कम कैपिटल से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसने 36.17 का एनुअलाइज्ड रिटर्न देता आया है। अब इसी को हम स्टेप अप कैलकुलेटर में देखेंगे, 500 रुपए की एसआईपी, ठीक है, 10% से ग्रो करना ही करना है आपको हर साल। फिर उसको हमने 30, इवन दो इसने 36.17 का एनुअलाइज्ड है, फिर भी हम बहुत कम 27% पकड़ेंगे। ठीक है, बहुत कम 27%। 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, 9,86,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 500 इंटू 12 इंटू मैं कहूंगा सॉरी 500 प्लस ये जो 10% लग रहा है उसका कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30 जब करोगे ये नंबर आता है 9,86,000। ठीक है, अब एनुअल स्टेप अप की वजह से थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये समझ लो कि 9,80,000 रुपए के आसपास आप 30 साल में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो बन जाता है 10 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी अमाउंट है ये। अगर इसको 35 कर दो तो ये अमाउंट 38 करोड़ हो जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जितना लंबा खींचोगे ना उतना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, 15 साल अगर आपने होल्ड किया तो वो सिर्फ 17 लाख बनेंगे। ठीक है, 1,90,000 का बन रहा है 17 लाख रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 17 लाख। ठीक है, अगर वही चीज को 20 साल होल्ड कर दिया ना 68 हो जाता है। बट फिर 25 साल में मैजिक होने लगता है, 2 लाख हो गया। ठीक है, 2 करोड़, सॉरी 2 करोड़ 63 लाख हो गया। अब इसको 30, जैसे आपने 30 किया ये नंबर कहाँ चला जाता है, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 10 करोड़ पे चला गया। और 35 तो कहीं चला जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर तो कैलकुलेटर भी वर्क नहीं करता। अगर मैंने ये कर दिया तो भाई आप तो 146 बात छोड़ दो ये। ठीक है, 30 साल के लिए देखते हैं, 10 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं है। 30 साल बहुत पॉजिटिवली कमाया जा सकता है, बहुत डिसिप्लिन के साथ रखा जा सकता है। ठीक है, अब ये हो गए हैं टोटल। अब जैसे मैंने आपको बताया 10 प्लस अराउंड 1 करोड़ आपने अपना फ्लेक्सी कैप से कमाया था, तो 11 करोड़ जो प्रॉमिस किया गया था 11 करोड़ आपके हो गए हैं। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग फॉर यू गाइस। मजा आया ना? अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो था तो इसको एक लाइक दे दीजिएगा। और ऐसा लगता है कि इसी के साथ हमको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का भी जानना है, अपने म्यूचुअल फंड्स में हमने क्या किया है घोल पोल, उसको भी चेक करना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आप जस्ट म्यूचुअल फंड टेक्स्ट करो मुझे, आई विल हेल्प यू, गाइड यू एंड enable you to make wealth for long term। एंड अगर आप इसी YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लो बस। तो इसमें 3,000 की, 5,000 की, 10,000 की एसआईपी को कैसे प्लान करना है, 50,000, 1,00,000 तक भी सब मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में, सॉरी इसी चैनल में। और इसी वीडियोस ऐसी आती रहेगी हर एक हफ्ते। तो इन्वेस्ट करो मगर ध्यान से। थैंक यू।